तो दोस्तों हाल ही में मैंने ब्रह्मयुगम मूवी को देखा जो मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। इस मूवी को IMDb पर 8.6 की अच्छी खासी रेटिंग मिली हुई है। इसकी कहानी भी नेक्स्ट लेवल की है, जस्ट लाइक तुम्बाड एंड कांतारा। तो आज हम लोग ब्रह्मयुगम की मूवी को डिटेल में जानेंगे। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, आगे मैं आपको बताऊंगा। चलो लेट्स बिगिन द कहानी की शुरुआत में दो इंसान से मिलते हैं जिनका नाम कोरा और थेवन होता है। इन्हें देखकर लगता है कि जैसे ये लोग कहीं से भाग रहे थे और नदी के उस पार जाना चाहते हैं। दोनों जंगल में रुकने की ठानते हैं, मगर बीच रात थेवन की आंख खुलती है तो कोरा उसके आसपास नहीं होता। खोजने पर कोरा उसे कुछ दूर में मिलता है जो किसी को देखकर मंत्रमुग्ध था। थेवन एक लड़की को देखता है जिसने कपड़े तक नहीं पहने थे। थेवन समझ गया कि वो एक यक्षी है। थेवन कोरा को वहां जाने से मना करता है, मगर कोरा तो जैसे पागल हो गया था। थेवन अब डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब हम कोरा को देखते हैं जो यक्षी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, मगर यक्षी उसे मारकर उसका खून पी जाती है। अब अगली सुबह थेवन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। भटकते हुए वो एक पुराने घर में पहुंचता है। वहां खाने की तलाश करने लगता है तो घर में रह रहा एक आदमी उसे टोकता है और तभी वहां उस घर का मालिक आ जाता है और थेवन से बातें करने लगता है। उसका नाम कोडुमल पोट्टी था और वो दूसरा आदमी उसका कुक। पेशे से थेवन एक पानन था, मतलब जो राजा के दरबार में गाना वगैरह गाने वाले। अब पोट्टी को ये जानकर उसे एक गाना सुनाने को कहता है। थेवन अब उसे गाना सुनाने लगता है। पोट्टी को उसका गाना बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसे वहां रहने की इजाजत दे देता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि थेवन और पोट्टी का कुक नीची जाति के हैं और पोट्टी एक ब्राह्मण है। कुक थेवन को उसका कमरा दिखाता है और उसे घर दिखाते हुए एक चेतावनी देता है कि अगर उसे यहाँ सही सलामत रहना है तो घर के दक्षिण हिस्से को कभी भी एक्सप्लोर ना करे और वहाँ ना जाए। रात में यहाँ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है तो वो उन्हें एक्सप्लोर करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे। यहाँ पर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि आखिर ऐसा भी क्या है जिसे एक्सप्लोर करने से कुक मना कर रहा है। खैर ये सस्पेंस आगे खुलेगा। थेवन अब उस रात भरपेट खाना खाता है, पोट्टी को गाना सुनाता है और फिर भगवान को भोजन मिलने के लिए शुक्रिया करने लगता है। इस पर पोट्टी भड़क जाता है कि खाना मैंने दिया और शुक्रिया तुम भगवान का कर रहे हो। अगले सीन में देखते हैं कि कुक छिपकर किसी के लिए खाना ले जा रहा है। नाउ देन अब जब थेवन बाहर घूम रहा था तो उसे बहुत सारे गड्ढे दिखते हैं। उसे जंजीरों की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज का पीछा करते हुए थेवन वहीं पहुंच जाता है जहां कुक खाना लाया था। थेवन को वाकई वहां पर जंजीर और खाने की प्लेट दिखता है। उसे एहसास होता है कि कोई तो वो जंजीर खींचकर उसके करीब आ रहा है, जिससे डरकर थेवन वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह थेवन पोट्टी को अकेले एक बोर्ड गेम खेलते देखता है जिसे चौसर कहते हैं। पोट्टी थेवन को गेम खेलने के लिए ऑफर करता है और कुछ दाव लगाने को कहता है तो थेवन कहता है कि मेरे पास तो दाव लगाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो पोट्टी कहता है वो अपना समय दाव पर लगा सकता है, मतलब कि अगर थेवन जीता तो वो यहाँ से जा सकता है और अगर हार गया तो उसे जीवन भर यहीं रहना होगा। थेवन अब इतना कुछ दाव लगाने को तैयार नहीं था। ऐसे में पोट्टी उसे पासे वापस मांगता है, मगर जैसे ही थेवन उसे पासे देने के लिए हाथ बढ़ाता है पोट्टी अपना हाथ खींच लेता है, जिससे पासे बोर्ड पर गिर जाते हैं और खेल शुरू हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी थेवन को ये गेम खेलना पड़ता है। खेल के दौरान एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पोट्टी को गेम जीतने के लिए दोनों पासों में 6 की जरूरत थी। पासा फेंकता है, एक में 6 आता है और दूसरा में 1 आता है, मगर पोट्टी अपने पासे को सख्ती से हिला देता है जिससे उसमें भी 6 आ जाता है और बेशक पोट्टी यहाँ पर जीत जाता है, जिससे वो काफी खुश था। थेवन अब कुक के पास जाता है जो खाना बना रहा था। कुक पोट्टी की बुराई करते हुए कहता है कि जल्द ही तुम्हें उसका असली चेहरा दिख जाएगा। अब रात में खाना खाते वक्त पोट्टी थेवन की माँ का जिक्र करता है। अब थेवन को काइंड ऑफ एकदम झटका लगता है। उसने तो अपनी माँ के बारे में पोट्टी के साथ कभी जिक्र ही नहीं किया था। पोट्टी थेवन से ये भी पूछ बैठता है कि आज तुम्हें कुक मेरे बारे में क्या बोलकर भड़का रहा था। तो थेवन कहता है कि कुक तो कुछ नहीं कह रहा था। पोट्टी कहता है कि ये कुक तो ऐसे ही करता है, वो यहाँ आने वाले लोगों को मेरे खिलाफ भड़काता है। मेरा जो पिछला सेवक था वो भी मेरे साथ अजीब बर्ताव करने लगा था और जिसके कारण मुझे उसको मारना पड़ा। ऐसे ही लाश तुमने घर के दक्षिण हिस्से में देखा होगा। ये सुनकर तो थेवन कांपने लगता है। तभी कुक भी वहां आ जाता है और पोट्टी उसको बुरा भला कहने लगता है, पर कुक उसका वापस जवाब देने लगता है। पोट्टी उसे गर्दन झुकाकर नजरें झुकाने को कहता है, मगर कुक उसकी एक बात नहीं सुनता और तभी एकदम से पूरा घर हिलने लगता है। पोट्टी दूर से ही कुक को अपनी ओर खींच लेता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। थोड़ी देर में पोट्टी उसे छोड़ देता है। थेवन ये देखकर अब समझ गया था कि पोट्टी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। पिटने के
बाद कुक हाथ मुंह धो रहा था तो थेवन उससे पूछता है कि आखिर ये पोट्टी है क्या। अब यहाँ पर कुक को पोट्टी की पूरी बैक स्टोरी बताना पड़ता है। पोट्टी परिवार में दरअसल कोई वेदाचार्य जैसा था जो वराह देवता का पूजा करता था, जिससे खुश होकर वराह देवता ने एक मैजिकल बॉक्स दिया जिससे जो विश मांगो वो पूरा हो जाएगा। असल में इस बॉक्स में एक चत्तन नाम का एक एंटिटी होता है जिसे इंग्लिश में गॉब्लिन कहते हैं। ये देखकर मुझे लिटरली स्पाइडरमैन वाला विलन याद आ जाता है। और अगर नोटिस करो तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। लेट्स बैक टू द स्टोरी। अब पोट्टी के परिवार वाले चत्तन को ही बंदी बनाकर अपना मतलब निकालने लगते हैं। ऐसे में एक बार चत्तन मुंह खोलकर उन्हें वहां देखने को कहता है कि उन्हें यहाँ पर नर्क दिखेगा, बट चत्तन उसकी आत्मा खींच लेता है और अब चत्तन सबको मारने लगता है, जिसे रोकने के लिए बड़े से बड़े विद्वान तंत्र विद्या वाले आते हैं, मगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अंत में पोट्टी परिवार का एक आदमी आया जो और कोई नहीं बल्कि अपना कोडुमन पोट्टी होता है, और तब से ही पोट्टी खानदान में कोडुमन पोट्टी ही अकेला बचा है। खैर उसी रात थेवन यक्षी को आते देखता है जो पोट्टी के साथ इंटीमेट कर रही थी। अब अगली सुबह थेवन ये सब देखकर काफी डरा हुआ था तो वो यहाँ से भागने की सोचता है। वो कुक को भी साथ चलने को कहता है मगर कुक उसे इग्नोर कर देता है। थेवन कमरे में सामान बांध रहा था कि वहाँ पोट्टी आ जाता है। थेवन पोट्टी से कहता है कि यहाँ से वो जाना चाहता है तो पोट्टी कहता है तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम जा सकते हो, लेकिन बारिश रुकेगी तब तो जाओगे। उसकी ये बात अजीब थी क्योंकि यहाँ बारिश तो हो ही नहीं रही थी, मगर पोट्टी के ऐसा कहते ही वहाँ जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। वो कहता है कि यहाँ एक बार बारिश शुरू हुई तो रुकती नहीं है, एक बार तो बारिश 3 सालों तक होती रही। रात में पोट्टी थेवन पर गुस्सा करता है कि वो भी पहले वाले सेवकों की तरह बेवकूफ है। अब वो डरने लगा है और ऐसे थेवन पोट्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब हम जानते हैं कि पोट्टी अपने सेवक को पसंद ना करे तो उसका मरने का टाइम आ गया है। थेवन इस टाइम तक काफी डरा हुआ था तो कुक उसे मदिरा देता है। मदिरा पीकर थेवन अपने बारे में कुछ बताने लगता है कि उसका घर नदी के पास है, उसकी माँ मेहनती है, मेहनत से उसने उसके लिए एक बाली लाई है जिसे वो हमेशा पहना रहता है, वगैरह वगैरह। अब अगली सुबह बारिश हो रही थी। कुक एक गड्ढा खोद रहा था जहाँ पिछले सेवकों को दफनाया गया था। थेवन को लगता है कि अब उसकी बारी है और वो बारिश में ही वहाँ से भागने लगता है। अब जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखता है उसे खून की उल्टी आने लगती है तो वो वापस आ जाता है जहाँ काइंड ऑफ पोट्टी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम तो मुझे बिना बताए ही जा रहे थे, जाना था तो इजाजत लेकर चले जाते, अब एकदम नतमस्तक होकर यहाँ से जाने की इजाजत मांगो। थेवन उसके पैर पकड़कर उससे जाने की इजाजत मांगता है मगर पोट्टी कहता है कि मैं तुम्हारे इस अनुरोध को नकारता हूँ। इस पॉइंट तक तो पता चल जाता है कि इस जगह से इंसानों का बाहर निकल पाना नामुमकिन है। खैर कुक थेवन को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है जहां वह कुछ राज खोलता है। थेवन एक लाश को देखता है जो कोडुमर पोट्टी की थी। बैक टू द स्टोरी जहां पोट्टी चत्तन से लड़ने गया था और वो उसे भी चत्तन को नहीं हरा पाया था, जिसे कैद करके चत्तन उसका रूप लेकर इस घर में राज करता है। असली पोट्टी आज मर गया था और उसकी लाश को दफनाने के लिए ही कुक गड्ढा खोद रहा था। कुक बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो बेसमेंट में है। दरअसल यहाँ एक दिया है जो हमेशा जलते रहता है, अगर उसे बुझा दें तो वो कमजोर हो जाएगा, जिसके बाद वो यहाँ से निकल सकते हैं। मगर दिक्कत यहाँ ये थी कि वो जगह बंद है और उसकी चाबी सिर्फ पोट्टी ही जानता है कि वो कहाँ है। चत्तन एक सुपर नेचुरल एंटिटी है जो यहाँ घर की सारी बातें सुन लेता है और काइंड ऑफ अपने सेवकों के बारे में भी सब जान जाता है। कुक बताता है कि कुछ टाइम बाद चाबी पाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इस जगह पर आकर लोग अपने बारे में ही भूल जाते हैं। इस बात को साबित करने के लिए कुक थेवन से कुछ पूछता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ कब से हो? वो कहता है कि मैं कुछ ही दिन तो पहले आया था। ऐसे में कुक पूछता है कि तुम कुछ दिन पहले आए थे या कुछ महीने पहले आए थे? कुक थेवन को उसका नाम पूछता है और शॉकिंग बात यह थी कि थेवन अपना ही नाम भूल गया था। ये देखकर थेवन डिसाइड करता है कि वो चाबी कैसे भी हासिल करके रहेगा। अब थेवन पोट्टी के पास जाता है और उसे बोर्ड गेम खेलने को कहता है। पोट्टी कहता है कि तुम्हारे पास लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो थेवन कहता है कि मेरे पास चाबी है। चाबी सुनकर पोट्टी कमर पे हाथ रखता है जो ये इंडिकेट करता है कि पोट्टी चाबी को कमर में रखता है। पता चलते ही थेवन बात बदल कर कहता है कि अरे जिंदगी की चाबी, मेरी जिंदगी की चाबी, आजादी की चाबी आपके पास है और मैं उसके लिए खेलना चाहता हूँ। पोट्टी उसकी बात को मना करके वहाँ से चला जाता है। अब कुक और थेवन ये प्लान करते हैं कि आज रात कुक मस्त खाना बनाकर पोट्टी को खिलाएगा। पोट्टी के सो जाने के बाद थेवन चाबी निकाल लेगा।
कुक खाना बनाने लगता है तो पोटी आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। ऐसा लगता है जैसे उसे इस प्लान का पता चल गया हो, पर ऐसा नहीं था, या था ये बाद में बताऊंगा। इस टाइम पर पोटी कुक को सजा दे रहा था क्योंकि उसने कुछ दिन पहले थेवन को वहाँ मदिरा पिलाई थी जो सिर्फ पोटी का था और किसी का नहीं। कुक तुरंत उसे माफी मांगता है और पोटी उसे वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। उस रात प्लान के मुताबिक सब होता है। पोटी खाना खाकर सो जाता है और थेवन एक चाकू लेकर पोटी के कमर के पास चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिल रहा था। मगर तभी अचानक पोटी उठ जाता है और थेवन पर हमला कर देता है। पोटी थेवन को मुंह में देखने को कहता है ताकि वो थेवन की आत्मा खींच सके, और तभी एकदम से वह रुक जाता है। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ पता चलता है कि कुक मन में ही अपना एक दूसरा प्लान लेकर चल रहा था, जिसके बारे में ना तो थेवन को पता था और न ही पोटी को। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद उसे पता था पोटी उसके प्लान को जान गया है। दरअसल जब रसोई में पोटी उस पर हमला किया था तो उसी समय उसने चुपके से वो चाबी निकाल ली और बेसमेंट में जाकर वो दिया तब तक जाकर बुझा दिया था, इसलिए पोटी वहाँ पर रुक गया था। पोटी के जाने के बाद थेवन कुक पर भड़कता है। वो कहता है कि तुम तो मुझसे भी धोखा दे दिए। कुक कहता है कि उसका ऐसा करना जरूरी था, मगर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। चत्तन यानी कि पोटी को मैजिकल बॉक्स में बंद करना होगा, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं, और यही मौका है क्योंकि चत्तन अभी कमजोर है। दोनों मैजिकल बॉक्स लेकर बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ चत्तन उनके सामने आता है। वो इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, मगर कुक बहुत तेज होता है। वो इन सबको इग्नोर करता है। कुक ने थेवन को भी वार्निंग कर दी थी कि उसके चाल में मत फंसना। इस पॉइंट पर एक और शॉकिंग बात पता चलता है कि ये कुक कोडुमर पोटी का ही बेटा होता है। दरअसल पोटी का निचली जाति की एक लड़की के साथ रिश्ता था और कुक उन्हीं का बेटा होता है। इसके बाद दोनों मिलकर चत्तन पर हमला कर देते हैं, मगर चत्तन अभी भी इन पर भारी पड़ रहा था। दोनों मिलकर एक पॉइंट पर चत्तन को ओवर पावर करके कुक उसके हाथ से एक अंगूठी निकाल लेता है। इसके बाद वो पोटी को आग लगा देता है। आग से पोटी पूरी तरह जल जाता है और फाइनली हम चत्तन को देखते हैं, जो काफी डरा और सहमा होता है। कुक अंगूठी पहनकर अब चत्तन का मास्टर बनना चाहता था, मगर थेवन उसे समझाता है और रोककर कहता है कि अगर तुम मास्टर बने तो वही प्रक्रिया होता रहेगा, तुम्हें पावर मिलेगा और तुम कमजोर को प्रताड़ित करोगे। इससे कमजोर लोग ही प्रताड़ित होते रहेंगे। मगर कुक उसकी एक नहीं सुनता। ऐसे में दोनों झगड़ने लगते हैं। आग भी अब फैल चुका था, जिससे घर अब गिर जाता है। अब अगली सुबह देखते हैं कि थेवन घर से बाहर निकल रहा था, वो भी सही सलामत। थोड़ी दूर में कुक उस पर हमला कर देता है क्योंकि उसके पास वो अंगूठी थी, मगर कुक नोटिस करता है कि उसके कान की बाली नहीं थी और वो कुछ अजीब ही बर्ताव कर रहा था। कुक इस पॉइंट पर रियलाइज करता है कि ये तो थेवन है ही नहीं। दरअसल असली थेवन तो घर में दबकर ही मर गया था। अब चत्तन थेवन का रूप ले चुका था और अंगूठी भी उसके पास थी, जिसे देखकर कुक वहां से भागकर नदी के पास आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मगर तभी वहां एक पुर्तगाली सैनिक उसे गोली मार देता है। उसके बाद हम चत्तन को देखते हैं, जो अभी थेवन का रूप ले चुका था। वो अपना चेहरा पानी में धोता है और हम उसके रिफ्लेक्शन में पोटी का चेहरा देखते हैं, और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी ब्रह्मयुगम की कहानी। मुझे पता है यहाँ पर बहुत से सवाल हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ इन सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। पहला प्रश्न यही बनता है कि आखिर इस मूवी का नाम ब्रह्मयुगम क्यों है। दरअसल ये चत्तन हमें बताता है कि अभी कलयुग चल रहा है और इसमें भी एक ब्रह्मयुग है। इसमें भगवान इंसानों से दूर जा चुके हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना चीखो, चिल्लाओ, भजन करो, भगवान नहीं आने वाले। और ये देखा जाए तो मूवी इसी को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ एट द एंड चत्तन ही जीतता है। और दूसरा, यक्षी का क्या काम था। मुझे लगता है लोगों को उसके घर में आने की मेन वजह यही थी। और एक सीन में हम पोटी को यानी चत्तन के साथ यक्षी को इंटीमेट होते देखते हैं, मतलब ये दोनों साथ। चत्तन को जब घर की सारी बातें सुनाई देती थी तो कुक का प्लान उसे क्यों नहीं पता चला जब वो घर की सारी बातें जान लेता था। तो अगर ध्यान दिया होगा तो चत्तन को कुक और थेवन का प्लान पता चल जाता है, तभी वो तो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। मगर वो तो कुक मन में ही दूसरा प्लान बना लिया था, जिस वजह से चत्तन यहाँ पर धोखा खा जाता है। एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर कुक इतने दिनों तक यहाँ रहा कैसे, क्योंकि उसके जितने भी पुराने सेवक थे उनको पोटी मार दिया करता था। इसका जवाब भी हमें पोटी एक जगह पर देता है, जहाँ वो कहता है कि वो सिर्फ उन्हीं को मारता है जो अपना काम छोड़ देते हैं। जैसे कि एक गाना गाने वाला अपना गाना गाना छोड़कर डरने लग जाए, नृतक नाचने की बजाय डरने लग जाए, ऐसे लोगों को मारता है। और हमने देखा है कि कुक, जिसका काम खाना बनाना होता है, वो पूरी शिद्दत से मूवी में खाना बनाता है और शायद इसीलिए अब तक वो यहाँ पर टिका हुआ था।